जय हिंद दोस्तों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी आज क्लास से जुड़ जाएंगे जल्दी। और दोस्तों आज बात करने वाले हैं जो आपने दो सेशन पढ़े थे जिसमें हमने वर्तनी और वाक्य शुद्धि सीखी थी और साथ ही लोकोक्त मुहावरे और लोकोक्ति। तो आज हम बात करते हैं कि एग्जाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से रेडी हो जाइए आंसर देने के लिए, क्योंकि हम बहुत फास्ट चलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। और हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं? चलिए ठीक है। सबको वॉइस आ रही है? क्लियर सुनाई दे रहा है सभी को? हेलो? ठीक है। चलिए दोस्तों, ओके। हाँ हाँ, 10 मिनट हो गए हैं दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं सेशन को। चलिए, तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है मुहावरे से कि जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सभी दोस्त यहाँ पे आंसर करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। चार विकल्प में से आपको एक सही आंसर करना है। कौन सा होगा? जैसे हम बात करते हैं, जान पर खेलना मुहावरा है बहुत बड़ा जोखिम लेना, सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना, जीत के लिए कुछ भी करना, बहुत परेशान होना। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है आपके लिए क्या आंसर बिल्कुल सटीक होने वाला है। ओके, विकल्प नंबर यहाँ पे देखिए, जान पर खेलने का मतलब है बहुत बड़ा जोखिम लेना। विकल्प नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अच्छा लिखना, सही लिखना, ज्यादा लिखना या बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या बनने वाला है? सभी दोस्त यहाँ पे जिन बच्चों का ए था वो बिल्कुल सही था, अगले क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन का नंबर भी लिखेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। आंसर करके बताना है दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है। और यहाँ पर आया है 2 का डी 2 का ए। दोस्तों का यहाँ पे आंसर आ रहा है दीपिका डी, और रोशन जी का है डी, रूपाली ए, वन फ्रेम ए। देखिए बिल्कुल कलम तोड़ने का मतलब होता है कि बहुत अच्छा लिखना। क्या लिखना? अच्छा लिखने का इसका आंसर बनेगा। यानी कि इसका भी विकल्प नंबर ए ही सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है। क्योंकि मुहावरा जब हम बनाते हैं, और मुहावरे की डेफिनेशन क्या है कि मुहावरा अपना मूल अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे मुहावरा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आपके सामने आया है घी के दिए जलाना। चार विकल्प हैं: उत्सव मनाना, प्रत्याशित अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, दीपावली मनाना और विवाह करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होने वाला है। सभी दोस्त जल्दी से आंसर करेंगे और बताएंगे यहाँ पे आंसर क्या होगा। ए आंसर है 3 का ए। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं घी के दिए जलाने का अर्थ क्या बनेगा। उत्सव मनाना। देखिए अगर यहाँ पे बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है। 3 का ए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। कैसा? अप्रत्याशित, जो दिखाई ना देने वाला है, यहाँ पे बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे लाभ हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बनेगा। सभी ने आंसर इस बार गलत दिया है। देखिए सीधी सीधी बात है, घी के दिए जलाना उत्सव नहीं होगा, है ना। उत्सव मनाना नहीं होगा, लाभ होना ही होगा वहां पे। घी के दिए जलाना, विकल्प नंबर बी यहाँ पे आंसर बनेगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए बिल्कुल। हाँ, और
ए आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुंह की खाना, देखिए यहां पे हम बात करते हैं मुंह की खाना का अर्थ क्या बनने वाला है। यही यहाँ पे बिल्कुल सही है बच्चा आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मुंह की खाना हार जाना, भोजन खा लेना, भाग जाना और गिर पड़ना, इसका अर्थ क्या होने वाला है। सभी दोस्त जल्दी से आंसर करेंगे और बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर होगा। प्रियान प्रियादर्शी गौतम ए आंसर, रोशन जी का ए आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुंह की खाना यानी कि हार जाना, यहाँ पे विकल्प नंबर ए होगा। और ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कैसा है दोस्तों, समझ में आ रहा है किस तरह से परीक्षा में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बिल्कुल आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और इनमें से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे और ऐसे ही आपको आंसर करना है जैसे आप इस बार यहाँ पे कर रहे हैं। आंख उठाकर न देखना का अर्थ क्या होगा। देखिए आंख उठाकर न देखने का अर्थ क्या होने वाला है दोस्तों, बताइए यहाँ पे जल्दी करके आंसर। अपेक्षा करना, बहुत थक जाना, अंधा हो जाना या अपेक्षा करना। आंख उठाकर न देखने का अर्थ क्या होने वाला है। जल्दी से सभी दोस्त आंसर करेंगे और बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है। हाँ बिल्कुल, देखिए आंख उठाकर न देखना तो अपेक्षा और उपेक्षा, ठीक है। अपेक्षा यानी कि आपसे उम्मीद नहीं थी, उपेक्षा उसका यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा। उम्मीद, अपेक्षा यानी कि उम्मीद रखना और उपेक्षा यहाँ पे उम्मीद न रखना यहाँ पे हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो जिन दोस्तों ने डी आंसर दिया उन सभी का सही है। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है। याद रखना, अच्छी तरह समझ लेना, चोरी करना या धन संग्रह करना। तो बताएंगे दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या बनने वाला है। जल्दी से यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों और बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। वीडियो रुक रही है, चलिए देखते हैं एक बार कोई समस्या आ रही है। दोस्तों वीडियो तो सही है, कोई समस्या नहीं है। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है। देखिए यहाँ पे गांठ बांधने का मतलब है किसी चीज को आप याद रख ले, किसी बात को, कि आपसे कहा है कैसे मम्मी, अक्सर मम्मी कहती है घर पे अगर बच्चा कोई गलती करता है तो वहां पे कहते हैं इस बात की गांठ बांध लेना, यानी कि ये बात आप याद रखना, ठीक है, हमेशा कि ऐसी गलती ना हो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा याद रखना, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है। देखिए यहाँ पे मुहावरा किस भाषा का शब्द है पूछा गया है। मैंने आपको जब टॉपिक शुरू हुआ था वहीं पे बताया था कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। उम्मीद है कि सभी इसका सही आंसर करने वाले हैं और जल्दी आंसर कीजिए। बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, अरबी, उर्दू, फारसी या हिंदी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है दोस्तों बताइए। तो यहाँ पर आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 7 का बी ए। शिवेंद्र प्रसाद जी का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देखिए मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है। किसका दोस्तों, अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है पस्त होना का अर्थ क्या है। बदल जाना, भूखे रहना, मौज उड़ाना या हार जाना। बताइए दोस्तों पस्त होने का क्या अर्थ बन रहा है। जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे। पस्त हो जाना, हाँ बिल्कुल, पीवीएन जी ने बताया है कि मुहावरा अरबी भाषा का है
जो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो बताइए यहाँ पे आंसर पस्त होना का अर्थ क्या होगा? कहते हैं ना ये तो पस्त हो चुका है, अब आगे स्ट्रगल नहीं कर पाएगा, यानी कि उसने हार मान ली है। पस्त होना यानी कि हार जाना, इसका अर्थ होगा विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सभी का यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों। क्लियर, समझ में आ रहे हैं आप सभी को? और यही है क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में मिलने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है झंडा उठाना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झंडा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? नेतृत्व करना, प्रचार के लिए तैयार होना, प्रतिरोध करना या झंडा लहराना। बताइए यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से आंसर करेंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 का ए आया है, चलिए देखते हैं। ए। देखिए झंडा उठाने का यहाँ पे सभी का आ रहा है, किसी का डी आ रहा है और किसी का ए आंसर आ रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ यहाँ पर सी आंसर आया है। चलिए दोस्तों, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। देखिए झंडा उठाने का मतलब तो है कि किसी का नेतृत्व करना। क्या आ जाएगा यहाँ पे? देखिए प्रतिरोध नहीं हो जाएगा, ठीक है, प्रतिरोध नहीं होगा यहाँ पे, कुछ नहीं। सी आंसर दिया है। हाँ देखिए यहाँ पे आ जाएगी जिम्मेदारी कर लेना। क्या झंडा उठाने का मतलब है कि जिम्मेदारी उठाइए, यहाँ पे नेतृत्व करना यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। आंसर यहाँ पे बनेगा ए। और चलते अगले प्रश्न की ओर। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है यहाँ पे दोस्तों, बताना है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? स्वादिष्ट भोजन बनाना, षड्यंत्र करना, रोटी के लिए तरसना, गुप्त धन खोजना। तो यहाँ पे बात करते हैं क्या आंसर आने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 का। सभी दोस्त यहाँ पे आंसर करेंगे खिचड़ी पकाने का अर्थ क्या होगा। देखिए खिचड़ी पका रहे कि किसी बात को क्या कर रहे हैं, खिचड़ी पका दी, यानी कि हम षड्यंत्र रच रहे हैं किसी के खिलाफ, उसे कहा जाता है खिचड़ी पकाना। ये नहीं कि हमने दाल और राइस को मिलाकर खिचड़ी बना ली है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर बन चुका है विकल्प नंबर बी, यानी कि षड्यंत्र करना। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों? एक बार जरूर बताएंगे कमेंट करके। पंच की दुहाई मुहावरे का अर्थ क्या है? झगड़ा करना, क्रोधित होना, सहायता की पुकार या प्यार करना। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताएंगे यहाँ पे सभी दोस्त। पंच की दुहाई यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या आंसर बनेगा। और दोस्तों क्वेश्चन जरूर लिखा करें ताकि पता चल जाए आपने किस क्वेश्चन का आंसर किया है। जल्दी से बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। पंच की दुहाई का अर्थ क्या होगा? 11 का यहाँ पर सी आ रहा है। देखिए पंच की दुहाई बिल्कुल, यानी कि जो सरपंच होता है उससे दुहाई लगाई है, किस बात की? कि सहायता की पुकार। क्या है? सहायता की पुकार यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों। बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर आया है। अगले प्रश्न की ओर। ताबड़तोड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? रोब दिखाना, अस्त व्यस्त होना, तोड़ फोड़ या लगातार के। यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12। ताबड़तोड़ की बात क्या होती है, क्या अर्थ होता है इसका? सभी दोस्त यहाँ पे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा?
बिल्कुल 12 का डी यहां पर सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? 12 का डी यहां पे आंसर हो जाएगा। ताबड़तोड़ का मतलब है लगातार, बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। देखिए, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? समृद्ध होना, निर्लज होना, चिकना चुपड़ा होना या मधुर भाषी होना। देखिए, ये तो आपने सुना भी होगा कि चिकना घड़ा किसे कहा जाता, कहते हैं ना कि चिकना घड़ा यानी कि जिसको देखे उसकी साइड हो जाए, कहीं को रपट जाए, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो पता नहीं है कब किसके साथ चला जाए, उसे कहा जाता है चिकना घड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है? तो बात करते हैं यहाँ पर क्या बनेगा? विकल्प नंबर बी, बिल्कुल। जिन दोस्तों का यहाँ पे बी आएगा, यानी कि निर्लज व्यक्ति है वो। कैसा है? निर्लज है। सो जब मौका मिलता है वो किसी के साथ भी शामिल हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर भी आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे चलते हैं। शुक्र करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, शुक्र करना। तो बताएंगे दोस्त यहाँ पर क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर क्या आंसर हो रहा है? एहसान मानना। देखिए, सच्ची संचित नहीं कर पाना या बर्बाद होना, क्रोधित होना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर बनेगा? बिल्कुल, शुक्र करने का मतलब है कि एहसान मानना। बिल्कुल सही आंसर है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, एहसान मानना। आगे चलते हैं दोस्तों। कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बताइए यहाँ पे। और ये सभी के जीवन से लगभग जुड़ा हुआ मुहावरा है। तो देखते हैं यहां पर सही आंसर क्या बन रहा है दोस्तों। तो यहां पर आंसर क्या बन रहा है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। देखिए, यहाँ पे गाड़ी अलग चल रही है और नाव अलग। कभी छोटा महत हो जाता है, कभी बड़ा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते। जल और स्थल हर जगह है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आंसर बनेगा विकल्प नंबर सी। क्या बनेगा? विकल्प नंबर सी। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। सी आंसर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए, कहते हैं ना यहाँ पे, ये तो आपने सुना ही होगा, एक गाना भी है ये। बताइए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? बाग बाग होने का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या बनेगा? मेहनत करना, असंभावित कार्य करना, अति प्रसन्न होना और मधुर वचन बोलना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? बिल्कुल, देखिए, बाग बाग का मतलब है अधिक, अति प्रसन्न होना, यानी कि अधिक खुश होना। यहाँ पे आ जाएगा विकल्प नंबर सी। दोस्तों क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना, मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना। तो यहाँ पर बताइए, कहते ना कि अक्ल पर पत्थर पड़ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या बनने वाला है? सभी दोस्त आंसर करेंगे यहाँ पर और बताएंगे सही आंसर क्या होगा। 17 का ए आया है यहाँ पर, बहुत सही, जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर बात करें अकल पर पत्थर पड़ना, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या कहते हैं कि आपके अकल पर पत्थर पड़े हैं, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है दोस्तों। आंसर यहाँ पर सभी का सही है, विकल्प नंबर ए। देखिए, तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? घास काटना, बिना मतलब के काम करना, फूल गुच्छा तैयार करना या शरण में जाना। तो तृण पकड़ने का अर्थ क्या होगा दोस्तों? यहां पर आंसर करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या होगा। क्या सभी को सही समझ में आ रहे हैं मुहावरे? एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे, यस करके लिख के बताएंगे दोस्तों।
तो यहां पे आंसर बनेगा बिल्कुल शरण में जाना। यहां पे विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पे बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, बताना। यहाँ पे बाधा डालने मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सभी आंसर करेंगे और यहाँ पे बताएंगे सही आंसर क्या होगा दोस्तों। केवल एक ने ही यहाँ पे, दीपिका वोकल जी ने यहाँ पे बताया यस करके, बाकी सब को लगता है समझ में नहीं आ रहा है। क्यों दोस्तों बाकी को समझ में नहीं आ रहा है? देखिए यहाँ पे बात करते हैं बाधा डालने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रोड़ा डालना, यानी कि बाधा डालना यानी कि रोड़ा अटकाना, यहाँ पे हो जाएगा विकल्प नंबर डी। सभी के आंसर आ चुके हैं। आगे चलते दोस्तों। इनमें से गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है गाल सहलाना, डींग हाँकना, थप्पड़ मारना या गीत गाना। देखिए गाल बजाना यहाँ पे बात करते हैं, क्या आंसर यहाँ पे बन रहा है? ओके, यहाँ पे पंकज जी को भी समझ में आ रहा है ठीक से। और दोस्तों यहीं से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, बस आपको जो पढ़ाया गया है उसको एक बार रिवाइज जरूर करते रहना। विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, डींग हाँकना यहाँ पे बात करते हैं गाल बजाना यानी कि बेवजह बातों को बताते रहना और करते रहना, यहाँ पे डींग हाँकना हो जाएगा। विकल्प नंबर बी सही है। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है? महापंडित, शत्रु, मित्र और महामूर्ख। देखिए यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आने वाला है दोस्तों। ओके, रूपाली जी बोल रही हैं मुझे भी समझ में आ रहे हैं, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे हमारा जो टारगेट है 40 में से 40 का है दोस्तों, ठीक है। अगर कहीं कोई कमी रहे तो बता देना। ओके ओके। हाँ देखिए यहाँ पे आंसर बात करते हैं अक्ल का दुश्मन होना, यानी कि जो अक्ल का दुश्मन है उसे क्या कहा जाता है? महामूर्ख व्यक्ति कहा जाता है। और यहाँ पे आंसर बनेगा विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? भेद प्रकट होना, रंग उतर जाना, चमक गायब होना, सच्चाई का पता लगाना। देखिए कलई खुलने का अर्थ यहाँ पर क्या बनने वाला है दोस्तों, बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। सभी दोस्त जल्दी जल्दी आंसर करते रहेंगे और बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर होगा। यहाँ पे आंसर आया है 20-22 का ए। बिल्कुल देखिए कहते हैं ना कलाई खुल चुकी है, यानी कि आपके भेद प्रकट होना, यहाँ पे हो जाएगा आंसर विकल्प नंबर ए, बिल्कुल सही यहाँ पे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर। धड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? धक्का देना, तोलना, शब्द उत्पन्न करना, नष्ट करना। बताइए दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा। और ये भी बताइए कि आपको हिंदी पढ़कर अब अच्छा लग रहा है? उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और आपका जो डर था हिंदी को लेकर वो निकल चुका होगा। नहीं दोस्तों, एक और डी सेम कैसे लग रहे हैं बताइए। देखिए भेद खुलना अलग है, सच्चाई का पता लगना अलग है ना। भेद मतलब राज, यही तो अर्थ है। देखिए मुहावरा यही तो कहता है कि विशेष अर्थ, यहाँ पे कलई खुलना विशेष अर्थ हो जाएगा। विकल्प नंबर इसका दोस्तों ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? धड़ा उठाने का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे धक्का देना, तोलना, शब्द उत्पन्न करना और नष्ट करना। दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? देखिए धड़ा क्या होता है? धड़ी भर जिसको बोलते हैं, धड़ा उठा लिया, यानी कि तोलना। यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? विकल्प नंबर बी। और ये भी काउंट करते रहना कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। लास्ट में आप सभी को बताने हैं कि हाँ मेरे इतने सही हैं। देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों
अशुद्धि, वाक्य अशुद्धि और यहाँ पे वर्तनी। देखिए, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि शब्द है। तो यहां पर आपको बताना है त्रुटि शब्द कौन सा है, जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे यहां पर सही आंसर क्या होगा। 23 का बी आया है। चलिए दोस्तों, यहां पे क्या आंसर बनेगा? पहले का बी आया है। बिल्कुल दोस्तों, यहां पे जो स्त्रियों लिखा है वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। दोस्तों, यहां पे बात करते हैं स्त्रियों कैसे लिखा जाता है। देखिए, जब भी यहां पर जातिवाचक बनाया जाए या बहुवचन बनाया जाता है, दोस्तों मैंने आपको बताया था कई शब्दों में कि जब भी बहुवचन या जातिवाचक बनाया जाता है तो वहां पर छोटी जो बड़ी ई है वो बड़ी ई जो है छोटी ई में बदल जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे दवाई लिखा है, अगर हम इसको जातिवाचक या बहुवचन बनाते हैं तो यहाँ पर दवाइयां इस तरह से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है दोस्तों? इस तरह से, यानी कि दीर्घ जो है वो ह्रस्व में बदल जाती है। क्लियर है दोस्तों? हाँ, यहाँ पे बी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्प में अशुद्ध अशुद्ध शब्द छांटना है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए और बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से दोस्तों, कमेंट करते रहिएगा। ओके, क्लियर है। दो का आपको बताना है आंसर क्या होगा। बताइए यहाँ पे आंसर। देखिए, उपयुक्त बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पे जो आएगा दोस्तों, व्यंग व्यय आता है। क्या आता है? व्यंग्य आता है दोस्तों। यहाँ पे आंसर बनेगा विकल्प नंबर बी, जो गलत है। बाकी शब्द बिल्कुल सही है वर्तनी की दृष्टि से। डी नहीं आएगा। महीना बिल्कुल सही लिखा हुआ है दोस्तों। प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योति स्तूप है। रेखांकित शब्द, देखिए यहाँ पे जो रेखांकित किया गया है पूंजीभूत शब्द किया गया है दोस्तों। यहाँ पे आंसर करना है। बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पर सही आंसर क्या आने वाला है? विकल्प ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। तो क्वेश्चन जरूर लिखें, क्वेश्चन के साथ ही आंसर देंगे तो ताकि आपको पहचान रहे कि हाँ आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। विकल्प नंबर बी आया है यहाँ पर, जो कि बिल्कुल सही है। पूंजीभूत होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। विकल्प नंबर यहाँ पर बना हुआ है बी। आगे चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, यानी कि आपको गलत शब्द पहचानना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और आंसर करना है यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे सभी दोस्त जल्दी से फास्ट करके। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है परमार्थ है, महर्षि आशीर्वाद और सूर्योदय यहाँ पे आंसर है। क्या बनने वाला है? ए ए ए बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे जो लिखा है परमार्थ जो है दोस्तों, वो यहाँ पे लिखा जाएगा परमार्थ। अगर हम इसकी बात करें तो क्या बनेगा? परम प्लस अर्थ बनता है। और परम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? परम का अगर हम अर्थ की बात करते हैं यहाँ पर उच्च या श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? उच्च या श्रेष्ठ। तो ऐसा अर्थ जो ऊंचा है या श्रेष्ठ है, तो आंसर यहाँ पे बनेगा विकल्प नंबर ए दोस्तों। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं कि निम्न में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। यहां पर अशुद्ध शब्द कौन सा होने वाला है? सभी दोस्त आंसर करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या होगा। विकल्प नंबर ए यहां पर है, बी है, सी है और डी है। बताइए दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा। 5 का ए आया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं ना, जो
लिखने वाला होता है, जो रचना करने वाला होता है, उसे हम बोलते हैं रचयिता। तो यहाँ पे दोस्तों मात्रा जो है ये पर होती है तो रचयिता यहाँ पे हो जाएगा, और बाकी शब्द सभी सही हैं वर्तनी की दृष्टि से। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द आपको पहचानना है दोस्तों। बताइए यहाँ पर सही शब्द कौन सा होगा, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा होने वाला है। बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो रहा है फिर से देखेंगे। यहाँ पे फिर से यस में करेक्शन हुआ है, थोड़ा सा देख के बताएंगे यहाँ पे फिर से आंसर। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए और आंसर कीजिए। दोस्तों यहाँ पे दोनों एक से थे, लेकिन यहाँ पे अब अंतर हो चुका है, अब बताना यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए तो आंसर आपके हाँ, तो यहाँ पर बी भी सही है, लेकिन पहले सी भी सही था। तो यहाँ पर जिस पर केवल एक मात्रा होती है वो त्योहार सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानना है। दोस्तों अशुद्ध शब्द आपको बताना है कि कौन सा होगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पर सभी सही है, ये तो त्योहार सही है। अच्छा यहाँ पे गलत है, बिल्कुल। तो यहाँ पर दोस्तों सही है विकल्प नंबर सी। चलिए यहाँ पर विकल्प नंबर सी है। हाँ दोस्तों मैंने देख लिया है। नहीं, त्योहार होता है, वो त्योहार लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर सी बिल्कुल सही है, त्योहार। सी पहले ही सही था, हाँ बिल्कुल सी सही है दोस्तों। चलिए समझ में आया सभी को, त्योहार पर केवल एक मात्रा होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानना है, तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। यहाँ पर हिंदी लिखा है, स्थाई, हिंदू और दायित्व। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा। 7 का सी आया है, यहाँ पर बी है, बी है बिल्कुल। तो यहाँ पे दोस्तों केवल बी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, स्थाई होता है। क्या हो जाएगा, स्थाई होता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 7 का डी नहीं होगा दोस्तों, दायित्व तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानना है, ए बी सी और डी। दोस्तों बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, सभी दोस्त आंसर करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से सभी दोस्त आंसर करेंगे और बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है। और यहाँ पर 8 का डी आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए मृत्युदंड यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी गलत है और यहाँ पर भी क्लियर है। आगे चलते हैं। वर्तनी वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या पहचाना है, सही शब्द पहचानना है। दोस्तों बताइए यहाँ पर
सही आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से सभी कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए यहां पर पूर्ति बिल्कुल सही लिखा है, यहां पे लिखा है उन्नति। उन्नति यहां पर होगी उन्नति। और दोस्तों जो ये अवनति लिखा है इसका विलोम होता है, क्या होता है? अवनति यहां पर होगा। और अभिनेता होता है, क्या होता है? अभिनेता। तो यहां पर मात्रा केवल मात्रा के कारण अशुद्धि है। अगर आपसे यहां पे पूछा जाए अशुद्धि किस कारण है, तो केवल और केवल मात्रा के कारण अशुद्धि है दोस्तों। सही रूप बताना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 10 और बताना है इसका सही रूप क्या है। वर्तनी की दृष्टि से सही रूप आपको बताना है, क्या आंसर इसका होने वाला है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों बताइए यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। 10 का सी आया है, इकट्ठा होता है, क्या होता है? इकट्ठा। यानी कि एक है और आधा तय होगा और यहाँ पे ठा होगा। आप इसे दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसको लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? देखिए यहां पर संगम शब्द लिखा हुआ है और इसमें अशुद्धि किस कारण है ये आपसे पूछा गया दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिखा है नुक्ता, रेफ, अनुनासिक और अनुस्वार। जैसे बात करते हैं यहां पर नुक्ता क्या होता है? जो किसी भी शब्द के नीचे लगता है, जैसे कसम होती है, क्या होती है? कसम। तो इसे बोलते हैं नुक्ता। रैप बोलते हैं जैसे हमने लिखा कर्म। देखिए रैप बोलते हैं रे को। और जो आधा रे होता है, ये आधा रे होता है, इसे बोलते हैं उधर रैप। उधर रैफ यानी कि ऊपर लगने वाला रैफ जो होता है, ठीक है। तो 11 का यहां पे दोस्तों सी आएगा अनुनासिक। कारण क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। अनुनासिक क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। और अनुस्वार क्या होता है? एक बिंदु होती है, केवल एक बिंदु होता है ऊपर लगा हुआ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है मंगल, तो इसको बोलते हैं हम अनुस्वार। अनुनासिक यानी कि जैसे चांद होता है, चांद पर लिखा हुआ चांद, बांध, गांव, ऊंट, ये सब क्या होते हैं? अनुनासिक से प्रयोग होते हैं। अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। समझ में आया सभी को? जल्दी से बताइए यहाँ पे कमेंट करके। सभी सभी को समझ में आ चुका है? आगे चलते दोस्तों। सही वर्तनी वाला कौन सा है? देखिए सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कौन सा है। यहाँ पे आंसर करेंगे सभी और बताएंगे सही आंसर क्या होगा दोस्तों। विकल्प ए बी सी डी दिया हुआ है और बताना है यहां पर सही आंसर क्या होगा। देखिए यहां पे बात करें विकल्प नंबर बी, मंगल प्लस आचरण, कैसा होगा? मंगल यहां पे लिखा होगा और यहां पे लिखा होगा आचरण। यहां पर इस शब्दों में संधि भी बनती है जिनसे आप पहचान सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी पहचानना है। ऐसा कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है?
11 का आंसर बता दिया दोस्तों, अनुनासिक होता है। मैंने आपको बता तो दिया दोस्तों कि 11 का आंसर है अनुनासिक। किस कारण? अनुनासिक के कारण क्या आना चाहिए था? यहाँ पे अनुस्वार आना चाहिए था। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आ जाएगा विकल्प नंबर ए, व्यंग्य बनता है। क्या व्यंग्य यहाँ पे बनता है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है और बताना है यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा है प्रथम अक्षर, तो यहाँ पर अगर बात की जाए प्रथम प्लस अक्षर, कैसा? पहला अक्षर प्रथम प्लस यहाँ पर अक्षर हो जाएगा और यहाँ पर संधि बन जाएगी। देखिए ए यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, जब एक समान होते हैं, एक जाति के होते हैं, बड़ा बनाते हैं और बड़े इसकी मात्रा होती है एक खड़ी पाई के साथ सिरोरेखा, ठीक है, यानी कि खड़ी पाई होती है जिसको हम मात्रा कहते हैं। तो आंसर यहां पे बनेगा विकल्प नंबर सी। इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? देखिए यहां पे पूछा गया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? इसमें से किसकी वर्तनी सही है? देखिए यहाँ पे विकल्प ए, बी, सी और डी लिखा है। तो दोस्तों बात करते हैं यहां पर, देखिए इसका अर्थ क्या होगा? संगीत। ज्ञान यानी कि ज्ञान, जिसको संगीत का ज्ञान हो उसे संगीत ज्ञ कहा जाता, यानी कि संगीत का जानकार। क्या होगा? जानकार। तो दोस्तों आंसर यहां पे बनेगा विकल्प नंबर ए। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? विकल्प नंबर ए यहां पे आंसर होगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? विकल्प ए, बी, सी, डी। बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, सभी दोस्त आंसर करेंगे और बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन जरूर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे ताकि पता रहे आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है दोस्तों। 16 का बी आ चुका है। देखिए आप इसको कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले आपने लिखा दर्शन और उसके बाद लिखा अभिलाष और दोस्तों उसके बाद इसमें लगा है प्रत्यय यानी कि ई। अभिलाषी यानी कि दर्शन की इच्छा रखने वाला। क्या? जिसको दर्शन करने हैं, यानी कि अभिलाषा इच्छा हो जाएगी, स्पिरा हो जाएगी, है ना? क्या कहेंगे? अभिलाषा, इच्छा या अभिलाषा यहाँ पे आंसर बन जाएगा विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। देखिए शुद्ध शब्द बताना है, यहां पर सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे आ चुका है, 17 का बताना है दोस्तों। कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होने वाला है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, क्वेश्चन अभी हमारे पास काफी है। 17 का बी, बिल्कुल। देखिए आप इसे कैसे याद रख पाएंगे दोस्तों? इसका अर्थ क्या बनेगा? अभी प्लस अस्त। अभी प्लस अस्त यहां पे बन जाएगा, ठीक है। विकल्प नंबर बी होगा यहां पे। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहां पर
सही शब्द वाला आपको बताना है, सही आंसर क्या होगा। देखिए, जिसे खोजकर्ता कहते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, आविष्कारक, अन्वेषण, अन्वेषक, तो उसे कहा जाता है आविष्कार करने वाला। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए, यहां पर शुद्ध शब्द कौन सा होने वाला है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेंगे। और बताएंगे यहां पर सही आंसर क्या होगा। यहाँ यहाँ पे आंसर आया, देखिए विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है, आगामी होता है। क्या होता है दोस्तों, आगामी। चलिए, बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर आया है सभी का। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर है विकल्प नंबर 20, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। सभी आंसर करेंगे यहाँ पर और बताएंगे दोस्तों सही आंसर क्या होगा। इनमें से देखिए, 19 का आया है अंतर्धान होता है बच्चा। 19 का आंसर बनेगा विकल्प नंबर सी। क्या होगा, विकल्प नंबर सी यहां पर सही आंसर होने वाला है। 20 का बच्चा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या बनेगा, 20 का सी आंसर। इनमें से कौन सा शुद्ध है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है और आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा होगा। सभी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे कि यहां पर शुद्ध शब्द कौन सा होगा। बिल्कुल, यहां पे आप बात करते हैं दोस्तों, आंसर बना विकल्प नंबर सी। देखिए, यहां पर यानी जो लिखा है वो बिल्कुल गलत है। तो यहां पर यानी इस तरह से लिखा जाएगा और जो द्वंद लिखा है यहां पे इस तरह से लिखा जाएगा। और दोस्तों बात करें उज्जवल की, तो उज्जवल यहां पर यानी कि जय दोनों आधे होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों जय आधे होते हैं, उज्जवल हो जाएगा। विकल्प नंबर सी होगा यहां पर। क्या होगा, विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है दोस्तों। देखिए, यहां पर आपको शुद्ध शब्द बताना है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 22। सभी दोस्त आंसर करते रहेंगे यहां पर जल्दी जल्दी और बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर विकल्प ए, बी, सी और डी दिया है। क्या आंसर बनने वाला है यहां पर, डी, बी। देखिए दोस्तों, यहां पर कैसे आपको याद रखना है, दीर्घ यहां पे लिखा हुआ है प्लस आयु। ठीक है, यहां से हमने ए स्वर लिया और यहां से भी आ स्वर लिया। ठीक है, तो यहां पर दोनों को मिलाकर आ बनेगा दीर्घ आयु, यानी कि जिसकी लंबी आयु हो, है ना, दीर्घ आयु, लंबी आयु वाला। आगे चलते तो आंसर यहां पे बनेगा विकल्प नंबर डी दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो बताना है यहां पे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो दोस्तों यहां पर सभी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, बिल्कुल 23 का यहाँ पे आ जाएगा डी दोस्तों, घनिष्ठ होता है। क्या होता है, घनिष्ठ होता है। तो यहां पर आंसर बनेगा विकल्प नंबर डी।
क्या बन जाएगा दोस्तों? विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इनमें से कौन सा वर्तनी सही है? देखिए यहाँ पर वर्तनी पूछा गया है, इनमें से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, बताना यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन का लेवल यही होगा और ये अच्छा लेवल है, आपको समझ में आ रहा है, आप अच्छे से कर पा रहे हैं, यही लेवल रहेगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। बस आप अच्छे से इसको करिए आना पढ़कर। बिल्कुल, देखिए 24 का डी यहाँ पे आ जाएगा ऐतिहासिक, बिल्कुल सही होगा यहाँ पे आंसर। ऐतिहासिक देखिए बनता किससे है ये? जब हम इतिहास शब्द लिखते हैं, इतिहास शब्द में एक प्रत्यय लगाते, क्या एक प्रत्यय लगाते हैं, तो इसको, तो ई जो है दोस्तों ए में बदल जाता है और यहां पर ई की मात्रा से को चली जाती है, तो यहां पे ऐतिहासिक हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर बन चुका हमारा डी। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द बताने, देखिए यहां पर आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, कमेंट करेंगे और बताएंगे यहां पर सही आंसर क्या होगा। पच्चीस का यहाँ पे देखिए कवित्री होता है, ये होता है स्त्रीलिंग किसका, अगर आपसे पूछा जाए किसका स्त्रीलिंग है, तो कवि शब्द का ये स्त्रीलिंग होता है कवित्री। आगे चलते हैं, इनमें से सही वर्तनी वाला बताना है आपको कौन सा शब्द होगा। तो दोस्तों कमेंट कीजिए और बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। नहीं, कवियत्री होता है, यानी कि कवि का जो स्त्रीलिंग होता है कवित्री। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर यहाँ पे सी, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे क्या होगा, उपयुक्त होता है, अगर हम इसके विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो ये लिखा होगा ऊपरी प्लस उक्त, क्या होता है, ऊपरी प्लस उक्त होता है, और इसमें संधि बनती है, क्या संधि बनती है, और संधि बनती है यण संधि दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, तो आंसर बनेगा सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है, ऐसा शब्द जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है यानी कि गलत है। तो बताइए दोस्तों यहां पर आंसर क्या होगा, क्या सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों? यही आपका लेवल रहने वाला है, उम्मीद है कि आपके 40 में से 40 जाने चाहिए। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? तो यहां पे दोस्तों बात करते हैं वत्स उल्लंघन, तो यहां पर आंसर बनेगा सी, उत्तर प्लस ज्वल होता है, और इसका नियम होता है संधि है ये भी दोस्तों, तय के बाद जय होता है, तो तय भी जय में बदल जाता है, तो यहां पर बनेगा उज्ज्वल, क्या बन जाएगा, उज्ज्वल यहां पे होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए यहां पर आपसे शुद्ध शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो बताना है आपको निम्न में से कौन सा शुद्ध होगा। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, देखिए जो कवि होता है ना, तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवियत्री होता है, क्या होता है, कवियत्री होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उन्नयन, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, उत प्लस नयन,
तय के बाद न आता है या मैं आता है तो तय न में बदल जाता है, तो यहाँ पे उन्नयन हो जाएगा। ये भी संधि से बना हुआ वर्तनी शब्द है दोस्तों। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए यहां पर शुद्ध शब्द पूछा गया है, सभी दोस्त आंसर करेंगे और बताएंगे यहां पर सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। तो दोस्तों यहां पर क्या आंसर आने वाला है। 29 क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल। देखिए यहां पर अगर हम बात करें, संधि होती है इसमें भी दोस्तों, आसी प्लस वाद होता है। अगर हम संधि की बात करें तो इसमें ये ज्यादातर आपके जो सही शब्द बन रहे हैं वो संधि से ही बनते हैं। चलिए यहाँ पे निम्न लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है दोस्तों। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे सही आंसर कब होगा, क्या होगा। पहले आपको एक टॉपिक कराया जाएगा रिक्त स्थान का, उसके बाद आपके एमसीक्यू कराए जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। एवरीवन हु इज प्रिपरेशन फॉर ऑफिसर, 30 का डी। बिल्कुल सही दोस्तों, यहां पर हो जाएगा 30 का डी आंसर, बिल्कुल सही होगा। अगर यहाँ पे होता राधा घर में नहीं है या राधा घर पर नहीं है, राम पाठशाला में बैठा है, आप अवश्य आपने अवश्य सुना होगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसे बनता सही। क्लियर है दोस्तों। चलिए क्लास को अब यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी आप सभी को क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और इसी तरह आप बेहतर तैयारी करते रहिए, आपके 40 में 40 जरूर आ जाएंगे हिंदी में, भरोसा है इतना दोस्तों। आप सभी मेहनत कर रहे हैं, लगातार ऐसी मेहनत करते रहिएगा। ओके, गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट। देखिए मेहनत के लिए एक कुंवर ओके सर दोस्तों, ठीक है। अगला आपका टॉपिक रहने वाला है पर्यायवाची का। ठीक है दोस्तों, शुभ रात्रि।